हेलो दोस्तों, वेलकम टू एचपी क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। तो आज की इस क्लास में हम हिमालयन रीजन में जो मेन ग्लेशियर्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हिमालय की अगर आप हम लोगों की चैनल से जुड़े हुए हैं तो हिमालय के ऊपर ऑलरेडी हम काफ़ी सारा डेटा इन्फॉर्मेशन डाल चुके हैं कि हिमालय का कैसे ओरिजिन हुआ। और उसमें हमने जियोसिंक्लाइन थ्योरी पढ़ी, हमने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को भी स्टडी किया, और उसके बाद हमने फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ हिमालय देखा जिसमें लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल दोनों डिवीज़न थे। आज की इस क्लास में हम मेन ग्लेशियर्स देखेंगे और आगे जो लास्ट क्लास जो हिमालय के ऊपर बचेगी उसमें हम इम्पोर्टेंस देखेंगे हिमालय का इंडिया के लिए। तो देखिए, सब्सक्राइब का तो मतलब इतना ज़्यादा मैं बोलता नहीं हूँ, बट सारी हम जो है प्लेलिस्ट इंडियन ज्योग्राफी की डालने वाले हैं। तो इंटरेस्ट हो, नॉलेज लेना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वरना एज सच यही कह सकता हूँ मैं। तो चलिए, अदर डिस्कशन होती रहेंगी, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए, जो आज की क्लास होगी ना वो इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट पे रिलेटेड नहीं होगी। इसमें हमने मेन ग्लेशियर्स देखने हैं, लेंथ देखनी है, उनका एल्टीट्यूड देखना है, ठीक है, उनका स्पेसिफिक जो फीचर्स टाइप का होता है वो देखना है, ठीक है। तो चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। मैप जो है, मैं ये मैप आप लोगों को लास्ट में दिखाऊंगा। पहले हम सारे ग्लेशियर्स को 1 बाय 1 करके स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले मोस्ट फेमस जो ग्लेशियर आता है वो सियाचिन ग्लेशियर है। सबने सुना होगा लगभग सियाचिन ग्लेशियर के बारे में, ठीक है। इसकी लोकेशन काराकोरम वाले एरिया में है। लेंथ जो है वो 76 किलोमीटर की है। एल्टीट्यूड 5400 यानी कि 5.4 किलोमीटर का उसकी हाइट है, एल्टीट्यूड, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट क्वांटिटी में है नुब्रा वैली जो कि हिमालयन रीजन में है, और सेकेंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है आउटसाइड द पोलर रीजन। अब पोलर रीजन तो आप लोगों को पता ही होगा कि ये जो हमारी अर्थ है, ठीक है, ये इक्वेटर होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। यहाँ पर क्या होता है, ये जो ऊपर पोल्स वाले एरिया में होता है ना, यहाँ पोलर रीजन होता है, यहाँ पर आइस जमी होती है, ठीक है। तो पोलर रीजन तो पूरा ग्लेशियर से बना हुआ होता है। तो पोलर रीजन के आउटसाइड ये सेकंड है, ठीक है, सेकंड ग्लेशियर है पोलर रीजन के आउटसाइड जो कि सबसे लॉन्गेस्ट है, ठीक है। सेकंड जो ग्लेशियर है वो बियाफो ग्लेशियर से, ये काराकोरम वाले एरिया में है, बल्तिस्तान रीजन जो है ना लद्दाख का, वहाँ पर है, ठीक है। आपने जब चाइना वगैरह पाकिस्तान से जो मैटर वगैरह होते हैं वो गिलगित बल्तिस्तान आप लोगों ने एरिया सुना होगा, काफ़ी मतलब नॉर्मल है, सुना ही होगा आप लोगों ने न्यूज़ वगैरह में। इसकी जो लेंथ है वो 60 किलोमीटर की है और 5128 मीटर का इसका एल्टीट्यूड है। ये फ्लो इनटू सिगार रिवर। अब फ्लो का मतलब क्या होता है, देखिए हिमालयन रिवर्स का आप लोगों ने नॉलेज होगी कि जो रिवर्स है ना, ग्लेशियर्स पिघल के, ग्लेशियर्स मेल्ट होके इन रिवर्स को क्या करते हैं, फीड कराते हैं। फीड कराते मतलब खाना खिलाना, फीड मतलब वही तो होता। तो नदियों के लिए उनका भोजन क्या होता है, कहीं से उनको उस पानी का सोर्स होना। तो ये ग्लेशियर्स मेल्ट होके इस रिवर को ओरिजिनेट करते हैं, इसमें इसको जल भराव और ज़्यादा करते हैं जिससे अच्छे से फ्लो, ठीक है। ये सिगार जो रिवर है इसको फीड करता है, फ्लो कराता है इसको, ठीक है। अगले ग्लेशियर पे आते हैं। ये ग्लेशियर है चोगोलुंगमा ग्लेशियर है, ये भी काराकोरम वाले एरिया में है। इसकी जो लेंथ है वो 50 किलोमीटर है और 5016 मीटर की इसका क्या है, एल्टीट्यूड है। ये कहाँ पर स्थित है, ये गिलगित जो बल्तिस्तान वाला एरिया है उसमें लोकेटेड है, ठीक है। देखिए फीचर्स हर एक में तो बता नहीं सकते हैं क्योंकि क्या है, किसी एक टेक्स्ट बुक को जब फॉलो किया जाता है तो उसमें इम्पोर्टेंट ग्लेशियर्स, देखिए हर एक किताब में आप ये देख लेना कि सारे नहीं दिए रहे होंगे, ठीक है ना कोई छूटा होगा। तो उसके बारे में जो स्पेसिफिक फीचर्स है ना, अब ग्लेशियर्स बहुत सारे होते हैं उसमें, मेन इंपॉर्टेंट ग्लेशियर कुछ किताब में कुछ दिए। देखिए कॉमन तो होते हैं कि ये इस किताब में भी होंगे, इस किताब में भी होंगे, इस किताब में भी होंगे, ठीक है। कुछ जो अलग हो जाते हैं ना, उसके बाद उसके फीचर्स, उसकी स्पेसिफिक जो चीज़ है ना वो थोड़ा हार्ड हो जाता है। मैंने ट्राई किया है, बाकी कुछ एक दो के में आपको दिक्कत आएगी, मुझे भी दिक्कत आई थी, मतलब उनके स्पेसिफिक फीचर्स पढ़ने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि ये ग्रेजुएशन वाले एग्ज़ाम्स वगैरह में पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। अब उसके अगला वाला जो ग्लेशियर है गंगोत्री ग्लेशियर। एक मिनट में ये करना तो भूल ही गया, फुल करना, सॉरी। अगला जो ग्लेशियर है वो गंगोत्री ग्लेशियर है, ठीक है।
ये उत्तराखंड वाले एरिया में है। ये 28 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। इसका एल्टीट्यूड 3415 क्या है मीटर। ओरिजिनेट बिलो द चौखंबा पीक एंड इट इज़ ऑल्सो नॉन एज गोमुख। ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है, चौखंबा जो पीक है ना वहाँ से ओरिजिनेट होता है। एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज गौमुख भी कहा जाता है इसको। उसके बाद हिस्पर, हिस्पर भी देखिए सभी जगह सभी बुक्स में हिस्पर, सियाचिन वगैरह, ये जैमू ग्लेशियर ये कॉमन रहते हैं, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लेशियर माने जाते हैं। ये भी गिलगित बल्तिस्तान वाले एरिया में। इसकी लेंथ 63 किलोमीटर की है और एल्टीट्यूड इसका 5128 मीटर का है। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट ग्लेशियल सिस्टम होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट करके रख लीजिए। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट ग्लेशियल सिस्टम कौन सा है, हिस्पर ग्लेशियल सिस्टम। ये गिलगित बल्तिस्तान वाले एरिया में पाया जाता है। उसके बाद रीमो ग्लेशियर आता है। रीमो ग्लेशियर है सियाचिन एरिया में, जो लद्दाख का सियाचिन एरिया ना उसी के पास में पाया जाता है ये, ठीक है। 40 किलोमीटर की लेंथ है इसकी, 7385 मीटर की क्या है एल्टीट्यूड है, हाइट है, ठीक है। ड्रेन्स इन सियोक रिवर, सियोक रिवर को ड्रेन करता है, फीड करता है, मतलब उसमें पानी देता है जो मेल्ट होता है ना ग्लेशियर। जैमू ग्लेशियर ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है क्योंकि ये ईस्टर्न वाले एरिया में, कहाँ पर, सिक्किम वाले, सिक्किम और नेपाल, ये एल इधर आ गया, ठीक है, नेपाल वाले एरिया में है, ठीक है। इसकी लेंथ क्या है 26 किलोमीटर है, एल्टीट्यूड 3000 मीटर है, ठीक है। ये लार्जेस्ट ग्लेशियर है ईस्टर्न हिमालय में और ये फीड कराता है तीस्ता रिवर को। तीस्ता रिवर काफ़ी फेमस है, तीस्ता, काली रिवर वगैरह, ये लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न जो हमने पढ़ा था हिमालय में उसमें पढ़ा था ये रिवर्स, ठीक है। तो ये लार्जेस्ट ग्लेशियर है ईस्टर्न हिमालय का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद ड्रैंग ड्रंग जो ग्लेशियर है वो आ जाता है, ये हमारे हिमालयन रीजन में है, ठीक है। 23 किलोमीटर की इसकी क्या है लेंथ है और 4780 मीटर की क्या है इसकी एल्टीट्यूड। इट लाइज इन द जस्कर रेंज इन कारगिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये कहाँ पर है, मतलब हिमालयन, इसकी मेन लोकेशन तो हिमालयन रेंज में है लेकिन इसकी स्पेसिफिक उसको बोले तो जस्कर वाली रेंज में, जो कारगिल डिस्ट्रिक्ट है ना जम्मू कश्मीर का, वहाँ पर। अगला ग्लेशियर है सहाफत ग्लेशियर, ये ईस्टर्न हिमालयन रेंज में है। कहाँ पर है, ईस्टर्न हिमालयन रेंज में है। 40 किलोमीटर की लेंथ है, इसका एल्टीट्यूड 4400 मीटर का है। गिव राइज टू द पीक ऑफ नुनकुन, ठीक है। ये नुनकुन वाले पीक वाले जो थी ना, नुनकुन हमने पढ़ा था लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन में, उस वाले एरिया में है। और मेल्टेड वाटर फ्लोज इनटू सुरू रिवर, इसका जो वाटर मेल्ट होके सुरू रिवर को फीड कराता है, ठीक है। अगला ग्लेशियर है सोना पानी ग्लेशियर। सोना पानी, कितना अच्छा नाम लग रहा है भाई, सोना पानी ग्लेशियर। ये चंद्रा वैली में, लाहौल और स्पीति, लाहौल और जो स्पीति है ना, ये एक डिस्ट्रिक्ट है जो हमने लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न में, ये सारे हमने लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न में पढ़े हैं। ये जो हमने शायद सेंट्रल हिमालय पढ़ा था ना, तो उसका एक डिस्ट्रिक्ट है, वो राजस्थानी सा नाम है उसका, याद नहीं आ रहा है, हम देख लेते हैं हम लोग क्या होता है उसमें, ठीक है ना। यहाँ पर दिया होगा, देखो ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, याद आया, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, किन्नौर। देखो भूल जाते हैं यार, ऐसी भगवान तो है नहीं, ठीक है ना। तो ये लाहौल और स्पीति वाला जो रीजन है ना, ये पीक्स भी है, ये किन्नौर वाला जो डिस्ट्रिक्ट है ना वहाँ पर है। इसकी जो सोना पानी की जो लेंथ है ना वो कितने किलोमीटर की है, 15 किलोमीटर की है और एल्टीट्यूड 4000 मीटर का। लॉन्गेस्ट ग्लेशियर ऑफ पीर पांजाल रेंज नियर द रोहतांग पास, ये लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है पीर पांजाल रेंज, और कहाँ पर है, ये रोहतांग पास के, रोहतांग पास तो नहीं पड़ा है, रोहतांग पास, रोहतांग पास काफ़ी इंपॉर्टेंट पास है। देखिए एक अलग से कई सारे इंपॉर्टेंट पासेस, एक तो पासेस देखिए ना नॉर्मल, ये जो है ना ग्रेजुएट और इसमें नहीं पूछते हैं, ये यूपीएससी वगैरह और बड़े लेवल पे अगर ज़्यादा डीप आप लोग हिमालयन को और पॉलिटिक्स वगैरह ये पढ़ो ना, चाइना इंडिया के, वहाँ पर पासेस का काफ़ी इंपॉर्टेंस है। तो देखेंगे अगर इसकी एक स्पेसिफिक क्लास वीडियो डाल पाऊँ तो पासेस के बारे में भी मैं इसमें वीडियो अपलोड करवा दूँगा, कर दूँगा मतलब, ठीक है ना। बाकी रोहतांग पास के बारे में आप लोग सर्च कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट पास है, ठीक है। मिलाम ग्लेशियर उत्तराखंड वाले एरिया में, 15 किलोमीटर की लेंथ है, 2290 मीटर का एल्टीट्यूड है। मेजर सोर्स ऑफ रिवर गोरी गंगा, बिगेस्ट ग्लेशियर इन कुमाऊन हिमालय, ये मेजर सोर्स है गोरी गंगा का, गोरी गंगा को ही फीड कराता है ये ग्लेशियर, और बिगेस्ट ग्लेशियर है कुमाऊन हिमालय का, ठीक है। मिलाम ग्लेशियर याद रख लेना, मिलाम ग्लेशियर कुमाऊन हिमालय का क्या है, बिगेस्ट ग्लेशियर में आता है, ठीक है। उसके बाद है गांगरी,
गांगरी ग्लेशियर नुनकुन माउंटेन हिमालय रेंज के रेंज वाले एरिया में है, 13 किलोमीटर की लेंथ है, 7135 का क्या है एल्टीट्यूड। ठीक है, लार्जेस्ट ग्लेशियर इन नुनकुन पीक, नुनकुन जो पीक है ना उसका लार्जेस्ट ग्लेशियर माना जाता है। उसके बाद है 12 सिगरी चंद्रा वैली ऑफ लाहौल, लाहौल वही वाला पता है, लाहौल और स्पीति। ठीक है, और ये चंद्रा वैली में है हिमाचल प्रदेश में, जो कि है 11 किलोमीटर की लेंथ है, 4570 मीटर का एल्टीट्यूड है, सेकंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन द हिमालयन सोर्स। ये सेकंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है अगर हिमालयन सोर्स ऑफ वाटर की बात करें फॉर रिवर चेनाब। चेनाब रिवर में जहाँ से वाटर आता है, चेनाब काफ़ी बड़ी रिवर है, तो ये सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर है जो इसमें अपना सबसे ज़्यादा योगदान देता है। इसमें एंटीमनी की जो डिपॉजिट्स भी पाए जाते हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद है रूपल, बस थोड़े से और बच्चे हैं। रूपल कश्मीर वाले एरिया में 15 किलोमीटर की लेंथ है, 6326 मीटर इसका क्या है एल्टीट्यूड। ये ग्रेटर हिमालय में इट फ्लोज नॉर्थ ईस्ट बार, नॉर्थ मतलब ये और ईस्ट मतलब ये, नॉर्थ ईस्ट वार्ड ये फ्लो होता है। ठीक है, दियामिर जो नंगा पर्वत है वहाँ पर है ये ग्लेशियर, पार्ट ऑफ कश्मीर में है। ठीक है, 11 किलोमीटर की क्या है लेंथ है, 4203 मीटर की क्या है एल्टीट्यूड। दियामिर माउंटेन आर नोन एज, ये माउंटेन जो दियामिर माउंटेन है ना जहाँ पर ये है वो किंग ऑफ माउंटेन कहा जाता है और वर्ल्ड टॉलेस्ट माउंटेन कहते हैं इसको। टॉलेस्ट मतलब टॉल मतलब ये तो है भी हो जाता है, लेकिन थोड़ा सकरे में जो टॉल होता है ना वैसा टॉलेस्ट, पतला सा ऊंचा सा वैसे में आ जाता है टॉलेस्ट। ठीक है, उसके बाद पिंडारी ग्लेशियर भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कुमाऊन रीजन ऑफ उत्तराखंड में है, 3.2 किलोमीटर की क्या है लेंथ है और 3353 मीटर का क्या है इसका एल्टीट्यूड। गिव राइज टू रिवर पिंडारी रिवर को ये फीड कराता है। ठीक है, चौंगकुमदान है ये काराकोरम वाले एरिया में है, 21 किलोमीटर की क्या है भैया इसकी लेंथ है और ये इसकी क्या है 7071 मीटर की हाइट है। ये लद्दाख दे फीड। अब यहाँ पर एक श्योक रिवर आती है, देखिए इसमें चौंगकुमदान जो है ना ये एक टाइप का थ्रेट है श्योक रिवर के लिए, क्योंकि श्योक रिवर के ऊपर जो जहाँ से ये रिवर आती है ना उस पर एक डैम बना हुआ है कश्मीर वाले एरिया में, तो इसका जो ग्लेशियर बढ़ता है घटता है, क्योंकि मेल्ट गर्मियों के टाइम पे मेल्ट होकर कम हो जाता है, उसके बाद ये बढ़ता है जब यहाँ पर स्नोफॉल टाइप का होता है। तो ये कुछ ना कुछ, देखिए ये अलग टॉपिक हो जाता है, लेकिन मैं एक आइडिया दे रहा हूँ आपको, क्योंकि इस पे डैम बना हुआ है तो ग्लेशियर्स के बढ़ने घटने के कारण इसको थ्रेट हो जाता है, ये खिसकता है उस तरफ से हिट करता है, जो ये रिवर है ना डैम को उस तरफ से हिट करता है, तो ऐसे ब्लॉक होने का कुछ वो होता है खतरा टाइप का। ठीक है, उसके बाद है बतूरा ग्लेशियर, ये लोकेटेड कहाँ पर है अपर हुंजा वैली में, गिलगित बल्तिस्तान वाले रीजन में पाकिस्तान के, 57 किलोमीटर की लेंथ है, 3800 किलोमीटर की क्या है एल्टीट्यूड। और ग्रेसी ऑफ रॉक्स ग्रेवली मोरेन रहता है, कंकड़दार जो वो होता है ना मोरेन वो होता है, ये वेस्ट से लेके वेस्ट से ईस्ट की तरफ ये फ्लो होता है और फीड किसको कराता है हुंजा रिवर इन नॉर्थ पाकिस्तान में, जो हुंजा रिवर है उसको फीड कराता है। ये लास्ट है जो है खुर्दोपिन ग्लेशियर, ये गिलगित बल्तिस्तान वाले रीजन में, गिलगित बल्तिस्तान में दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्लेशियर अगर पोलर रीजन के बारे है ना तो वो पाकिस्तान वाले एरिया में ही है। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है 41 किलोमीटर और 3300 मीटर की इसकी क्या है एल्टीट्यूड। लार्ज लेक हेड फॉर्म्ड इन, इसकी वजह से लार्ज लेक फॉर्म हुआ है सिमसाल जो रिवर है उसमें। अब इस मैप और देख लीजिए, यहाँ पर को थोड़ा बड़ा कर दें। देखिए ये बतूरा ग्लेशियर है, ये खुर्दोपिन ग्लेशियर है, यहाँ इस्पर है, यहाँ बियाफो है, यहाँ सियाचिन ये वाला ग्लेशियर है। ठीक है, चोगोलुंगमा ग्लेशियर यहाँ पर है, दियामिर ग्लेशियर यहाँ पर है। अगर इस तरफ बात आ जाए तो सोनापानी ग्लेशियर है, यहाँ पर रूपल ग्लेशियर है, यहाँ पर दियामिर ग्लेशियर है, दियामिर देखो यहाँ पर भी दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ देखो ये लेह है। ठीक है, और ये जम्मू है ना। ठीक है, ये 12 सिंगरी है यहाँ पर ग्लेशियर, ये गंगोत्री ग्लेशियर देहरादून। ठीक है, और यहाँ पर पिंडारी है
और कामेट ये मतलब वो रेंज है, ठीक है। और आप अलग से भी सर्च कर सकते हैं गूगल पे, ठीक है। इमेजेस में आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, उसमें डाल दीजिएगा ग्लेशियर्स ऑन मैप, ठीक है। क्योंकि ऐसा वाला डेटा तो हमने आपको दे दिया, आप आउटसाइड वाले गूगल पे से मैप की भी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि मैप बहुत छोटे छोटे उनको डाउनलोड करो ना और इसको स्क्रीन पे फैलाओ तो पिक्सल उसके थोड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। तो आज हमने मेन ग्लेशियर्स कवर किए। आज की थोड़ी वीडियो थोड़ी अलग टाइप की लग रही होगी, क्योंकि इसमें बोलते जाओ लेंथ हाइट फीचर्स, मतलब वैसा कुछ समझाने वगैरह का वैसा कुछ था नहीं। तो आई होप थोड़ी बहुत जो कुछ भी है इन्फॉर्मेशन मिली होगी ग्लेशियर्स के बारे में, और पसंद आई हो वीडियो तो लाइक कीजिए, और इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज़ में जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए बाकी की जो पिछली क्लासेस है उसमें कॉन्सेप्ट था हमारा, उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग, उसमें मज़ा आया हम लोगों को पढ़ने में। आज की क्लास थोड़ी डेटा पे थी, थोड़ी मतलब स्टैटिक तो नहीं कह सकते हैं, मतलब टोटली डेटा के ऊपर थी। उनको पढ़ दो, बता दो, तो इनको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। और नहीं भी लिखना है तो समझ लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें हम इम्पोर्टेंस देखेंगे हिमालय का। चलिए चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।